अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने इस एपिसोड में देखा कि बेला शिफ्ट हो गई है कराची, लेकिन सारिम उसको बार बार समझा रहा है कि बेला तुम रहना सारा से दूर, क्योंकि सारा की परेशानियों को तुम अपने जहन पर सवार कर लोगी और जिससे होगी तुम्हारी तबीयत ख़राब। सारिम बार बार बेला को ताकीद कर रहा है कि तुमने उस लड़की के चक्रों में नहीं पड़ना, तुमने रहना है सारा से दूर। और बेला समझा रही है सारिम को। ज़हीम को लेकर गई है सारा। ज़हीम बार बार उससे पूछ रहा है, सारा जी मुझे बताइए आप मुझे कहाँ लेके जा रही हैं, क्यों लेके जा रही हैं। तो उसने बताया कि मैं आपसे करना चाहती हूँ निकाह, क्योंकि मुझे नहीं करनी वहाँ से शादी। और आप जो कहते थे कि रोमी सही लड़का नहीं है, तो मैं समझ चुकी हूँ कि रोमी सही लड़का नहीं है। अब मुझे करना पड़ेगा वहाँ से बचने के लिए निकाह, और उसके लिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपका साथ चाहिए। क्या आप मेरा साथ देंगे? पहले तो परेशानी में आ गया ज़हीम, लेकिन फिर ज़हीम ने हाँ कर दी। और ज़हीम और सारा ने जाकर कोर्ट में जाकर कर ली है कोर्ट मैरिज। वो दोनों कोर्ट मैरिज कर रहे हैं एक दूसरे की मर्ज़ी के साथ, एक दूसरे का साथ देते हुए उन दोनों ने करा है फ़ैसला कोर्ट मैरिज करने का। कोर्ट मैरिज करने के बाद देखते ये हैं कि अब क्या घर वाले लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, कि ज़हीम के घर वाले और सारा के घर वाले, दोनों के घर वाले इन लोगों को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, क्या होता है। ये सब देखने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। इन दोनों ने कर ली है कोर्ट मैरिज। अब सारा और ज़हीम जा रहे हैं घर। तो ज़हीम सारा को कह रहा है, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपने मेरे साथ इस वक्त की है ज़बरदस्ती, मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा। सारा कह रही है एक कागज़ी रिश्ता है, जब आप चाहेंगे हम इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे। तो ज़हीम ने उसे कहा, ये आपके लिए एक मजाक होगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरी पूरी इज्जत का सवाल है। बेला बाप से कह रही है कि मुझे आपसे इस उम्मीद की तवक्को नहीं थी कि आप इतने लिबरल हो के भी सारा के साथ करेंगे इस तरह की ज़्यादती। शाज़मा इल्ज़ाम दे रही है सारा को कि उसने खुद किया है ये सब कुछ। इतने में सारिम और वहाज वहाँ आ जाते हैं, जो बताते हैं कि ना तो सारा रोमी के घर पर है, ना किसी दोस्त के घर पे, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, ना कहीं पे। जिस पे शाज़मा कहती है कि क्या अगर सारा रोमी के पास नहीं है तो सारा का क्या कहीं और भी चक्कर चल रहा है। जिस पर एहसन उसे डांट कर चुप करवा देता है और वो चुप हो जाती है। इतने में देखते ही देखते आ जाती है सारा। सारा के साथ होता है ज़हीम। बाप बोलता है ज़हीम को, एहसन कि तुम्हारे साथ अगर साथ तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। वहाज एकदम उस पर चीखने लगता है, तो उस पर कहती है सारा कि तुम इसे कुछ नहीं बोलोगे, ये मुझे लेकर नहीं गया था, मैं इसे लेकर गई थी। और वो निकाल के देता है निकाह के पेपर्स वहाज को। वहाज पेपर्स पढ़ कर एकदम चिल्लाता है ज़हीम पे कि तुमने ऐसी हरकत की क्यों। एहसन साहब तुम पे कितना भरोसा, कितना यकीन, कितना मान करते थे। एकदम चीखता है वहाज ज़हीम पे, तो जिस पे सारा चिल्ला के कहते हैं ये आहिस्ता बात करो, ये मेरे शौहर है। ये सब सुनकर हो जाती है शाज़मा खुश। एहसन हो गया है ये सब देख के परेशान। शाज़मा को हो रही है इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी कि सारा की शादी हो चुकी है ज़हीम के साथ। उसने जाके ज़हीम से कर लिया है कोर्ट मैरिज, जबकि ना हो सकी उसकी शादी वहाज के साथ। ज़हीम के घर में मोहल्ले की औरतें आके ज़हीम की माँ से पूछ रही हैं सज्जो से शादी की वजह क्या है, जिस पे शबाना ने बताया घर वालों को कि सारा लेकर गई है ज़हीम को। वहाज कह रहा है ज़हीम को कि तुम मेरे साथ अभी इसी वक्त कोर्ट जाओगे और कोर्ट जाके दोगे सारा को तलाक। जिस पे शाज़मा बड़े गौर से सारी बातें सुन रही है और क्या करना चाहती है शाज़मा, ये तब शाज़मा ही जाने। लेकिन ज़हीम ने साफ साफ कर दिया है इनकार। उसने बोला है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ये बीवी मेरी है, मैंने इसके साथ रहना है या नहीं रहना, जो भी करना है ये मेरा अपना ज़ाती फ़ैसला है, इस फ़ैसले में कोई दूसरा शरीक नहीं होगा। वहाँ पर हो रहे हैं ज़हीम के घर वाले परेशान कि ज़हीम कहाँ रह गया है। सच जो बन चुकी है ज़हीम के जल, लेकिन ज़हीम वहाँ नहीं पहुँचेगा। यहाँ पे सब कर रहे हैं ज़हीम को मनाने की कोशिश कि ज़हीम छोड़ दे सारा को, लेकिन ज़हीम ने साफ बोल दिया है कि वो मेरी बीवी है और मैं आखिरी दम तक उसका दूंगा साथ, और मैं नहीं छोड़ूंगा सारा को, खासकर वहाज के कहने पे। ये सब बातें सुनकर हो गया है एहसन बेहोश। अब एहसन की हालत है ख़राब। डॉक्टर्स को कॉल की है सारे डॉक्टर्स ने आकर बताया है कि ज़हीम की तबीयत है ख़राब। ज़हीम के घर वालों को कॉल करके शाज़मा ने बोला कि ज़हीम ने कर ली है सारा से शादी, जिस पर हो गई है ज़हीम के वालिद की भी तबीयत ख़राब। ज़हीम के घर वाले उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि कॉल करके सज्जो के घर वालों को कर दो मना कि हम नहीं आ सकते निकाह के लिए, क्योंकि कर लिया है ज़हीम ने सारा के साथ जाके ज़बरदस्ती कोर्ट मैरिज। अब ये सब भी हो रहे हैं यहाँ परेशान कि अब आगे क्या होगा, कहीं शबाना कोई फसाद न मचा दे, कि कहीं एहसन साहब किसी पुलिस वाले को यहाँ ना भेज दे। देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्योंकि सब जगह सब लोग हो गए हैं परेशान। डॉक्टर्स ने आके बोला बीपी शूट कर गया था, लेकिन अब एहसन साहब ख़तरे से बाहर है। बिला ने कहा सारा को कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी जो तबीयत ख़राब हो रही है बाबा की।
سارا آ کر ذہین کے پاس کر رہی ہے کہ تم یہاں سے جاؤ، ہم کل اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اتنے وہاں آ گیا، وہاں جو کہتا ہے پولیس کو بلانا پڑے گا، جس پہ سارا کہتی ہے کہ تم کوئی نہیں ہوتے والے معاملے میں بولنے والے، اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جس پہ وحاج کہہ رہا ہے ذہین کو کہ تم ابھی میرے ساتھ چلو اور دو سارا کو طلاق۔ جس پہ آ کر شازمہ نے کہا کہ وحاج تم چپ ہو جاؤ اور جانے دو ذہین کو، اور ذہین کو کہا کہ تم جاؤ، ہم کل اس معاملے میں بات کرتے ہیں احسن سے۔ تم نے بہت اچھا کیا کر لی شادی، کیونکہ وہ تو چاہتی یہی تھی کہ سارا کی ہو جائے کسی اور سے شادی۔ یہاں پہ سجو نے رونا دھونا مچایا ہوا ہے کہ اس کے میری آپ ہی کے دیور نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ احسن ہو رہا ہے سوچ سوچ کے پریشان۔ بیلا آئی تھی منانے کے لیے باپ کو کہ بابا آپ سارا کو معاف کر دیجیے، لیکن اس نے کہا کہ تم بھی جاؤ یہاں سے اور تم لوگوں کو جو کرنا ہے وہ کرو۔ بیلا آئی ہے سارا کے کمرے میں اور سارا کو سنا رہی ہے باتیں کہ تو سب صحیح کہتے ہیں کہ تم ہو چکی ہو پاگل، کیونکہ ایک نارمل انسان ایسی حرکتیں نہیں کرتا جیسے تم کر رہی ہو۔ تم نے بابا کی عزت کا ذرا سا بھی خیال نہیں کیا اور تم نے کر لیا ہے ذہین سے اپنے کا، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ ذہین کے گھر والے ہیں بہت پریشان، کیونکہ شبانہ سنا رہی ہے ان کو بات ہے کہ میں تو پہلے ہی سمجھتی تھی کہ سارا اور ذہین کا چل رہا ہے چکر، اور ان دونوں نے جان بوجھ کے کیا ہے نکاح۔ دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوگا، کیونکہ سب ہو گئے ہیں پریشان۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔